देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज भारत के प्रधानमंत्री ने लेह में भारत और चीन की सरहद पर जाके जो हुंकार भरी है उसे चीन कांप गया है और चीन को खुली चेतावनी दी है उन्होंने कि भारत से लोहा लेना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। चीन को ये मैसेज दे दिया है कि तुम्हारी जो विस्तारवाद नीति है वो अब आगे नहीं चलेगी। विस्तारवाद का जमाना चला गया है। दुनिया में कोई भी देश अब जरूरत नहीं कर सकता है और इतिहास गवाह है कि जिन देश के राष्ट्राध्यक्षों ने विस्तारवाद की नीति अपनाई थी वो अतीत एक इतिहास बनकर रह गया है और उनका सर्वस्व नाश हो गया है। इसलिए भारत ने चीन को और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये संदेश दिया है कि अब आप विस्तारवाद का जो भी प्रोग्राम है वो खत्म कर देना और खास करके भारत के विरुद्ध में अगर किस प्रकार की जरूरत की है तो उसका नतीजा बुरा होगा। भारत के सैनिकों को उत्साह देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वो उनसे मिलने आज ले गए थे और उनके इस कार्यक्रम में एक पूरा भरोसा था। जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है उनको एक प्रकार का आत्म शांति का द्योतकीय दौरा और जो सैनिक घायल हुए उनको अस्पतालों में मिलकर पूरे सेना को यह संदेश दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री आपके पीछे नहीं खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आपके साथ 130 करोड़ देशवासियों का साथ है और आप किसी भी प्रकार से निश्चिंत रहिए। इस प्रकार के दौरे ने चीन को हिला दिया है। चीन कांप उठा है कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरहद पर आकर और सरहद के पास से इतना बड़ा ऐलान करके जाता है और पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। चीन, तेरी जितनी भी औकात हो अपनी ताकत लगा देना। भारत अब 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है और मौका मिला तो सरहद क्रॉस करके जो हिस्सा तुमने लिया है वो लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये पूरे देश की आवाज है और प्रधानमंत्री के हुंकार हैं। कहते हैं कि 56 इंच का सीना ये उसी का प्रमाण है। जो लोग देश के गद्दार कुछ छुपे हुए ये मानते थे कि 56 इंच का सीना क्या होता है, ये देख लो। जहां तुम लोगों के इससे पहले के रक्षा मंत्री इस प्रकार के कार्यक्रम में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, वो डरते थे, बीमार होकर घर पे रह जाते थे, अपने दौरे कैंसिल कर देते थे। ऐसी कंडीशन में भारत के प्रधानमंत्री जाके फौजियों के बीच में जो हिम्मत का काम किया है वो पूरे विश्व स्तरीय है और पूरे विश्व में उसकी तारीफ हो रही है। देशवासियों, कहते हैं कि अपराध कभी मां की कोख से जन्म नहीं लेता है। अपराध होता है इंसान के कुकर्मों से और ऐसा ही अपराध आज सुबह हुआ जब उत्तर प्रदेश के बकरू गांव जो कानपुर जनपद में आता है, वहां एक छोटा सा गांव जिसके चारों ओर खेत है और वहां एक गुंडा पनपता है, विकास दुबे। उस विकास दुबे ने कम से कम 40-50 पुलिस वालों की टीम पर हमला कर वहां के 8 में से 4 बड़े ऑफिसर थे और 4 सिपाही थे, उनको मार दिया घात लगाकर। इसका दोष किसको देंगे? इसका दोष उन लोगों को जाता है जो अपना कर्तव्य करते करते बदमाशी की है उन्होंने और इस इंफॉर्मेशन को लीक किया है कि पुलिस की पार्टी विकास दुबे को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। ये योगी सरकार में एक बहुत ही धब्बे के जैसा काम हुआ है और योगी सरकार की एक चुनौती भी बन गई है, क्योंकि विकास दुबे 2003 से उसके हौसले बुलंद थे जब राजनाथ सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे और वहां के एक राज्यसभा के मेंबर को थाने में जाकर वो उसका मर्डर कर देता है और फिर वो केस से बाइज्जत बरी हो जाता है और उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं रहता है। यहां तक कि पुलिस भी मुकर जाती है, लोग भी मुकर जाते हैं और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। उसके बाद में
वो एक प्रिंसिपल की हत्या कर देता है और वहां से भी वो बरी हो जाता है। ऐसा सुना है कि पुलिस स्टेशन में जाके कांस्टेबल को भी मार देता है वो, इतनी हिम्मत। और उसी का परिणाम है कि आज उसने पुलिस से बचने के अलावा, भागने के अलावा उसने उस पुलिस के ऊपर हमला कर उन पुलिस वालों को धोखे से मार दिया। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं कि अपराध ऐसे बढ़ता नहीं है। कोई ना कोई तो राजनीतिक या पुलिस ये सहारा उसको मिला होगा। इस प्रकार से उसकी इतनी हिम्मत हुई है कि पूरे कानपुर और उसके आजू बाजू के एरिया में उनकी दबंगता थी। वो जो चाहे करता था और बच जाता था। उसके ऊपर करीब 60 केस चल रहे थे और 60 केस के बाद में भी किसी प्रशासन या सरकार को ये नहीं लगा कि ये आदमी क्यों फल फूल रहा है। और उसी कारण है कि आज उसने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर अपने कर्तव्य परायण पुलिस वालों को मारा है। वो शहीद हुए हैं, वो अपना कर्तव्य करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है। लेकिन उन नेताओं पर, उन पुलिस वालों के जो बदमाशी करते हैं, उन लोगों का क्या। और उन्हीं के कारण ये धोखा हुआ है पुलिस वालों को। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, यूपी सरकार से, कि जल्दी से जल्दी ऐसे विभीषणों को पता करें ताकि आगे और कोई धोखा न हो। और देशवासियों, आपके आजू बाजू में किधर भी अगर कोई अपराधी प्रकृति का आदमी है तो उसी को कुचलने की कोशिश कीजिए, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आगे जाके विकास दुबे ना बन जाए या और कोई बड़ा अपराधी न बन जाए जो पूरे भारत में बहुत से जन आज भी अपनी सत्ता चला रहे और बड़े बड़े नेताओं के चहेते हैं और बड़े बड़े कुछ अपराधी तो नेता भी बन गए हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि अपराधी अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लेता है, अपराधी बनाता है, उसे कुछ व्यवस्था बनाती है और उससे सबसे बड़ी व्यवस्था और उसका सहारा होता है राजनीतिक लोगों का शरण। ये इस देश को धीरे धीरे कुतरता है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी को, जिन्होंने एक मुहिम चलाई और वहां पर जीरो टॉलरेंस किया है कि अगर कोई अपराध करता है उसे कोई माफी नहीं है। लेकिन इस प्रकार का ये धोखा हुआ है योगी सरकार के साथ में। कोई बात नहीं, आप उनको जल्दी से जल्दी पकड़िए और बड़ी से बड़ी सजा दिलाइए ताकि शहीद हुए उन पुलिस वालों की आत्मा को शांति मिल सके और देश को एक सबक जाए कि इस प्रकार के आप अगर घिनौने कोई भी कार्य करोगे तो वो क्षमा योग्य नहीं है। देशवासियों, मैं धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने चीन के एक ऐसी ठोकर दी है आज लेह में जाकर और सेनाओं का हौसला बंधाया है। वो धन्यवाद के पात्र हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे। और आप कोरोना काल में सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और बारिश की सीजन चालू है, इससे और खतरा बढ़ जाता है। आप लापरवाह बिल्कुल मत बनिए। जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई।